नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी कोर्स ए पाठ का नाम है संगतकार, जिसके कवि है मंगलेश डबरा। तो ये क्षितिज के काव्यखंड से पाठ लिया गया। तो इस पाठ से संबंधित आज हम एमसीक्यू से लेकर आए हैं। तो ये पार्ट 1 है। इसमें लगभग 29 यानी 29 प्रश्न हम लेकर आए हैं, ठीक है। और पार्ट 2 में बाकी के हम प्रश्न कवर करेंगे। तो चलो फिर बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। तो आपका रहा ये पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया कि संगतकार कविता किस छंद में लिखी गई है। तो विकल्प इस प्रकार है: छंदयुक्त, छंदबद्ध, छंदमुक्त, मात्रिक छंद। तो इसका सही उत्तर होगा छंद मुक्त। यानी देखो, अब छंद मुक्त कविता किसे कहते हैं? जो छंद युक्त कविता होती हैं तो वो क्या होती है? नियमों में बंधी होती है। छंद क्या है? व्याकरण का भाग है, तो नियमों से बंधी होती है। तो उसमें क्या होती? निश्चित मात्राएं होती हैं, लय होता है, गति होता है, यति होता है। और जो छंद मुक्त होती है उसमें वो इन सारे चीजों से क्या होती है? मुक्त होती हैं। अब आता है आपका प्रश्न नंबर दूसरा। जैसे समेटता हो मुख्य सामान में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प दिए हैं कि अनुप्रास अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आता है प्रश्न नंबर तीसरा। संगतकार के गायन में हिचक क्यों रहती है? तो विकल्प दिए: नया होने के कारण, सुनने वालों के भय के कारण, मुख्य गायक के भय के कारण, मुख्य गायक को ऊपर रखने के कारण। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? विकल्प नंबर चौथा सही है, मुख्य गायक को ऊपर रखने के कारण। देखो, प्रश्न में कहा संगतकार के गायन में हिचक क्यों होती, यानी गाते गाते उसमें हिचकी क्यों आती? तो उसका कारण यही है कि वो हमेशा मुख्य गायक से अपनी आवाज धीमी रखता है, और जब धीमी जानबूझकर रखते हैं तो क्या होती है? उसमें एक साफ हिचक सुनाई देती है। तो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4। अब आता है प्रश्न नंबर 4। दिया तार सप्तक किसे कहते हैं? विकल्प: सरगम के निम्न स्वर को, सरगम के उच्च स्वर को, सरगम के मध्य स्वर को, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर दूसरा सही है, सरगम के उच्च स्वर को। यानी तार सप्तक का ये पूछा जाए अर्थ क्या होता है, तो ऊंचे स्वर को ही क्या कहा जाता है? तार सप्तक। कभी कभी छात्र क्या करते हैं, तार सप्तक को लिख देते हैं कि एक प्रकार से सारे गामा सरगम, जबकि उत्तर क्या होगा? सरगम के ऊंचे स्वर। अब आता है प्रश्न नंबर 5। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती में कौन सा अलंकार होगा? तो विकल्प दिया है उपमा, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? उपमा अलंकार। देखो, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर उपमेय और उपमान में समानता बताई जाती है या दर्शाई जाती है वहां पर कौन सा होता है? उपमा अलंकार। तो दिया मुख्य गायक के चट्टान जैसी, यानी जो मुख्य गायक के गायन है वो कैसा? चट्टान जैसी। चट्टान के क्या किया गया है? मुख्य गायक के गायन को यानी गीत को चट्टान के समान बताया गया है। तो ये हो गया उपमा अलंकार। आता है प्रश्न नंबर 6। कवि किसे मनुष्यता मानता है? संगतकार पाठ के आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखो, पहला विकल्प दिया दयालु और दानी व्यक्ति को, दूसरे के महत्व को कम करने वाले को, कर्मठ और स्वार्थी मनुष्य को, दूसरे के महत्व को बढ़ाने वाले को। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चौथा सही है, दूसरे को महत्व बढ़ाने वाले को। तो अब प्रश्न एक बार फिर देख लेते। कवि किसे मनुष्यता मानता है, यानी कवि किस चीज को मनुष्यता मानता है? संगतकार पाठ के आधार पर बताओ। तो दूसरे के महत्व को बढ़ाने वाले को, यानी जो व्यक्ति दूसरे को महत्व देता है, उसको आगे करता है, उसकी सहायता करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? मनुष्यता कहा जाता है। यानी जिसमें त्याग की भावना हो, निस्वार्थ काम करता हो। अब आता है प्रश्न नंबर 7। संगतकार मुख्य गायक को कब ढांढस बंधाता है? ढांढस का अर्थ होता है तसल्ली देना। विकल्प दिए हैं कि जब मुख्य गायक का स्वर धीमा पड़ने लगता है, जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता है, जब मुख्य गायक भटक जाता है, जब मुख्य गायक जटिल तानों में उलझ जाता है। तो इसके विकल्प दिए कि कौन सा विकल्प सही है। तो पहले में दिया विकल्प सिर्फ का, गा और घा सही है, दूसरा दिया विकल्प सिर्फ खा सही है, तीसरा दिया विकल्प का और गा सही है, और चौथा दिया विकल्प सिर्फ का और घा सही है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर पहला, का, गा और घा सही है। तो प्रश्न क्या पूछा था? संगतकार मुख्य गायक को कब ढांढस बंधाता है? तो पहला दिया था जब मुख्य गायक का स्वर धीमा पड़ने लगता है, बिल्कुल सही है। जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता है, नहीं, ये
आंसर क्या है, खा गलत है। तो गा और गा सही है, क्योंकि ऊंचे स्वर में गाता है तब नहीं सहायता का ढांढस बंधाता। जब ऊंचे स्वर में गाते गाते हुए क्या हो जाता है कि खो जाता है, जटिल तानों में खो जाता है, तब ये क्या करता है, वो ढांढस यानी उसको संभालता है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 8, मुख्य गायक कैसे भूल जाता है? तो विकल्प दिए, गाते गाते रास्ता भूल जाता है, गाते गाते कहीं चला जाता है, गाते गाते चिंतन करने लगता है, गाते गाते मुख्य लय भूल जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर इसका चौथा सही है, गाते गाते मुख्य लय भूल जाता है। ये कहा गया कि मुख्य गायक कैसे भूल जाता है, यानी मुख्य गायक कैसे भूल जाता है, जब मुख्य गायक गाते गाते ऊंचे स्वर में क्या होता है, उसमें डूब जाता है, और उसके कारण वो क्या होता है, जो मेन मुख्य पंक्ति है, पहली पंक्ति, वो क्या होता है, भूल जाता है। तब क्या करता है, संगीतकार उसे फिर से याद दिलाता है, उस पंक्ति को दोबारा दोहरा कर, रिपीट करके। अब आता है प्रश्न नंबर 9, मुख्य गायक को कौन धीरज बंधाता है? विकल्प संगीतकार, मुख्य गायक, कवि, प्रायोजक। तो सही उत्तर होगा संगीतकार, यानी विकल्प नंबर पहला सही है। ये कहा गया मुख्य गायक को धीरज यानी उसको संभालता कौन है? तो कौन, संगीतकार ही संभालता है। जब मुख्य गायक क्या होता है, उसकी आवाज बैठने लगती है या आत्मविश्वास खोने लगता है। प्रश्न नंबर आता है 10, तार सप्तक किसे कहते हैं? विकल्प, एक वाद्य यंत्र को, सरगम के ऊंचे स्वर को, संगीत के मुखड़े को, विशेष गीत को। तो इसका सही उत्तर होगा सरगम के ऊंचे स्वर को, यानी ये फिर से रिपीट हो गया है। फिर आता है प्रश्न नंबर 11, संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? विकल्प दिया, मुख्य गायक को मार्ग से भटकाने के लिए, मुख्य गायक को रास्ता दिखाने के लिए, उसके गायन को प्रभावी बनाने के लिए, उसको उच्च शिखर पर जाने से रोकने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीसरा, उसके गायन को प्रभावी बनाने के लिए। यानी संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? संगीतकार चाहता है कि जो उसका मुख्य गायक वो कैसा रहे, उसका प्रभाव बना रहे लोगों में, उसका सिक्का जमा रहे। अब आता है अगला प्रश्न नंबर 12, संगीतकार किसे कहते हैं? विकल्प, साथी को, मुख्य कलाकार को, संगीतकार को, सहायक को। तो इसका सही उत्तर होगा सहायक को। देखो कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता साथी, साथी मतलब वो साथी जो सहायता करता हो, सहायक के रूप में हो। आता है प्रश्न नंबर 13, मुख्य गायक जटिल तानों के जंगल में खो जाता है, तो संगीतकार क्या करता है? विकल्प, मुख्य गायक का मनोबल कम करता है, मुख्य गायक के मुख्य स्वर को संभाले रहता है, उसके सांस को मंद करता है, उसे जटिल तानों में बने रहने पर सहयोग करता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दूसरा सही है, मुख्य गायक के मुख्य स्वर को संभाले रहता है। देखो जब मुख्य गायक क्या होता है, गाते गाते ऊंचे स्वर में, वो क्या होता है, जब जटिल तानों में यानी तान ऊंचे स्वर में गाते गाते भटक जाता है, यानी गीत के जंगल में खो जाता है, तब क्या था, मुख्य गायक उसके स्वर को संभाले रहता है। स्वर का मतलब जो उसकी मेन पंक्ति है, पहली पंक्ति, वो कौन, मुख्य जो संगीतकार होता है वो संभाले रहता है, जिससे क्या होता है, उसको मुख्य गायक को फिर से याद आ जाता कि मैं कहां पर था। अब आता है प्रश्न नंबर आपका 14, संगीतकार अपनी आवाज को ऊंचा क्यों नहीं उठने देता है? विकल्प, मुख्य गायक के प्रभाव को कम करने के कारण, मुख्य गायक का गुरु होने के कारण, मुख्य गायक का दूर का रिश्तेदार होने के कारण, मुख्य गायक का सहायक होने के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा आपके सामने विकल्प नंबर 4 सही है, मुख्य गायक का सहायक होने के कारण, है ना, उसका सहायक है। तो प्रश्न पूछा था संगीतकार अपनी आवाज को ऊंचा क्यों नहीं उठने देता? क्योंकि मुख्य गायक जो होता है, वो जो सहायक होता मुख्य गायक का, वो हमेशा कोशिश करता कि उसका मुख्य गायक ही हमेशा आगे रहे, उसका प्रभाव बना रहे लोगों में। अब आता है प्रश्न नंबर 15, संगीतकार कविता का नायक कौन है? विकल्प, मुख्य गायक, कवि, संगीतकार, संगीत सिखाने वाला। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीसरा सही है, संगीतकार। यानी जो संगीतकार पाठ है उसमें दो लोगों के बारे में देखो बात कही गई है, एक तो मुख्य गायक के बारे में और दूसरा संगीतकार के बारे में। लेकिन कवि ने क्या कहा कि हमेशा मुख्य गायक पर सभी दर्शकों का, पाठकों का ध्यान रहता है, लेकिन उसका जो सहयोग करता है सहयोगी संगीतकार, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसीलिए लेखक ने इस संगीतकार पाठ में संगीतकार को मुख्य फोकस किया, यानी उसकी ही विशेषताओं का उल्लेख किया। तो यहाँ पर नायक कौन होगा? संगीतकार। अब आता है प्रश्न नंबर 16, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान में अलंकार है, आपको यह बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो विकल्प दिया, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चौथा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं?
जहां पर उपमेय में उपमान की क्या हो संभावना प्रकट की जाती उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 17, अनहद से क्या आशय है? विकल्प अंधेरे का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, लय की मर्यादा से दूर, नाद ध्वनि। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीसरा सही है, लय की मर्यादा से दूर। अनहद का अर्थ होता है कि जब कोई गायक गाते गाते अपनी सीमा से बाहर चला जाता है तो उसे कहते हैं अनहद। आता है प्रश्न नंबर 18, संगतकार नौसिखिए का साथ क्यों देता है? कौन सा विकल्प निम्न में से भिन्न है? आपको देखो प्रश्न क्या पूछे, संगतकार नौसिखिए का साथ क्यों देता है, कौन सा विकल्प निम्न में से भिन्न है? तो आपको भिन्न बताना। विकल्प दिया, वह अपनी भूमिका समझता है, वह मुख्य गायक को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, मुख्य गायक के गायन को प्रभावी बनाने के लिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। तो इसका सही होगा विकल्प नंबर दूसरा, वह मुख्य गायक को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। ये वाला विकल्प क्या है, नौसिखिए से संबंधित गलत है। अब आता है प्रश्न नंबर अगला, संगतकार प्राचीन काल से क्या करता है? विकल्प दिए हैं कि मुख्य गायक का सहयोग, मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है, मुख्य गायक का विरोध, मुख्य गायक का निर्देशन। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर दूसरा सही, मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता है। यानी जो मुख्य गायक गीत गाता है उसी के साथ साथ वो पीछे पीछे वो भी गाता रहता है। अगला प्रश्न नंबर आता है 20, संगतकार की आवाज की क्या विशेषता है? विकल्प उसकी आवाज मनोरम तथा ऊंची है, उसकी आवाज मनोरम कमजोर तथा कांपती हुई थी, उसकी आवाज ऊंची तथा कांपती हुई थी, उसकी आवाज मनोरम तथा ऊंचे स्वर में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दूसरा, उसकी आवाज मनोरम कमजोर तथा कांपती हुई थी। कहने का मतलब ये है, कभी ये कहता कि मुख्य गायक की तो आवाज अच्छी होती है लेकिन संगतकार की भी आवाज अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि संगतकार ऊंचे स्वर में नहीं गाता है, ऐसा वो जानबूझकर करता है। उसकी आवाज बहुत ही सुंदर होती है लेकिन कमजोर इसलिए रहती है क्योंकि जानबूझकर गाता है, और जब धीमे जानबूझकर गाएगा तो आप आवाज कब कप आती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे गाना नहीं आता, उसे गाना तो आता है लेकिन वह मुख्य गायक के कारण धीमे गाता है। प्रश्न नंबर 21, वह नौसिखिया में किसकी ओर संकेत है? यानी वह नौसिखिया इसमें किसकी ओर संकेत किया गया? विकल्प मुख्य गायक की गुरु की ओर, मुख्य गायक की प्रतिभा की ओर, मुख्य गायक के बचपन की ओर, मुख्य गायक के शिष्य की ओर। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीसरा सही है, मुख्य गायक के बचपन की ओर, है ना। नौसिखिया का अर्थ होता है जो नया नया सीख रहा हो। तो संगतकार क्या करता है, जब मुख्य गायक गाते गाते जटिल तानों में खो जाता है या डूब जाता है या कभी कभी भूल जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे संगतकार उसे, जब मुख्य गायक नौसिखिया था और सीखने जाता था, उसका जो गुरु था बार बार उसे सिखाता था, तो संगतकार भी उसके गुरु की तरह ही भूमिका निभा रहा है। गुरु नहीं है ऐसा लगता है, गायक कहता है, एक कवि कहता है कि जो संगतकार हो वो उसके गुरु की तरह उसे पुरानी पहले की बातें याद दिला रहा। अब आता है प्रश्न नंबर 22, स्थाई किसे कहते हैं? संगतकार पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो गीत की मुख्य पंक्ति को, मूल भाव को, मुख्य गीत को, गीत की तकनीक को। तो सही उत्तर होगा गीत की मुख्य पंक्ति को ही हम क्या कहते हैं? स्थाई। तो इसमें पाठ में आया कि जो संगतकार है वो स्थाई को संभाले रहता है, यानी गीत की जो मेन पंक्ति है उसको संभाले रहता है, जब मुख्य गायक क्या होता है भूलने लगता है। प्रश्न नंबर आता है 23, किस कारण गायक की प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है? विकल्प निम्न स्वर में गाने के कारण, गला बिगड़ने के कारण, बीमार होने के कारण, उच्च स्वर में गाने के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चौथा सही है, उच्च स्वर में गाने के कारण क्या होता है, उसका प्रेरणा छोड़ने लगती है। देखो जब मुख्य गायक लगातार तेजी से गाता चला जाएगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि उसका स्वर जो है वो साथ छोड़ने लगता है, तब संगतकार उसका साथ देता है। प्रश्न नंबर आता है 24, राग जैसा कुछ गिरता हुआ से क्या आशय है? तो विकल्प इस प्रकार है, बुझती हुई आग की राख, बुझता हुआ स्वर और उठता ऊंचा स्वर। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीसरा सही है, बुझता हुआ स्वर, यानी राख जैसा कुछ गिरता है, यानी गाते गाते जैसे आग में हम राख डालते तो आग क्या बंद हो जाती है या मंद पड़ जाती है, वैसे ही कवि कहता है कि मुख्य गायक गाते गाते ऐसा लगता कभी कभी उसकी आवाज जैसे किसी ने राग डाल दी, यानी उसका जो स्वर है वो कैसा हो गया, बुझता हुआ या धीमा पड़ गया। तो प्रश्न आता है 25, संगतकार का स्वर कब मुख्य गायक के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होता है? विकल्प उसे संभालते समय, उसे नीचे गिराते समय, मुख्य गायक के जटिल तानों में उलझाते समय, मुख्य गायक के साथ सुर न मिलाते समय। तो सही उत्तर होगा इसका आपका स्क्रीन पर है पहला, उसे संभालते समय, यानी संगतकार का स्वर
कब मुख्य गायक के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होता है, यानी जब वो मुख्य गायक गाते गाते उसका स्वर धीमा पड़ने लगता है तो उस समय संगतकार उसके लिए सबसे ज्यादा सहायक होता है, यानी सहायता करता है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 26। संगतकार कविता में किस किस भाषा के शब्द हैं? विकल्प दिए उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, फिर दिया दूसरा देशज विदेशी अंग्रेजी, तीसरा दिया हिंदी संस्कृत उर्दू, चौथा दिया भोजपुरी संस्कृत उर्दू। तो इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर तीसरा, हिंदी संस्कृत उर्दू, यानी इस कविता में हिंदी के, संस्कृत के और उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया जब हम कविता पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर आता है 27। निम्नलिखित में अलंकार बताइए। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, आपको इसमें अलंकार बताना। तो विकल्प उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर उपमेय में उपमान रख दिया जाता है, यानी रूपी दे दिया जाता है, जो मेन व्यक्ति है उसका रूप छिप जाता है और जो तुलना यानी जिस जो उपमान है वो, अब उपमान ये बार बार आपको लगता होगा उपमेय उपमान का। देखो उपमेय उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है, उपमान उसे कहते हैं जो संसार की जिस वस्तु से तुलना की जाती है, जैसे चंद्रमा हुआ, सूरज हुआ, गुलाब, ये संसार की प्रसिद्ध वस्तुएं। अब आते आगे प्रश्न नंबर आता है आपका 28। वह कौन है? संगतकार कविता के आधार पर सही विकल्प चुनिए। विकल्प मुख्य गायक का मित्र, गायक का शिष्य, गायक का भाई, संगतकार। तो इसका सही उत्तर होगा संगतकार। यानी कविता में आता है कि दूर से आता हुआ कोई रिश्तेदार है, तो बाद में फिर कहता है वह कौन है? तो वह कौन है? संगतकार है, जो उसका हमेशा साथ देता रहता है। अब आता है प्रश्न नंबर 29। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, तो ये है लाइन, क्या ये कविता की लाइन है? गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में। अब दिया अंतरे किसे कहते हैं, यानी जो अंतरे शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो विकल्प दिया है अनुच्छेद या निबंध कहते हैं, पैरा गीत का चरण कहते हैं, गीत का चरण या सूचना कहते हैं, संवाद या कठिन अपलाप कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दूसरा सही है, पैरा या गीत का चरण कहते हैं। अब गीत चरण क्या होता है? जो कविता की पंक्तियां होती हैं, पंक्तियों को ही चरण कहा जाता है। ठीक, गीत की या कविता की जो लाइनें रहती हैं, लाइनों को ही क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। तो ये इस प्रकार आपका संगतकार पाठ से पार्ट 1 के MCQ समाप्त हो गए। अगर इन प्रश्नों में से या संगतकार पाठ में से या हिंदी के किसी भी पाठ में आपको कोई समस्या, डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा और ये बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, हम इन्हीं प्रश्नों को जो ये स्क्रीन पर दिया www.hindibharati.in, यहाँ पर भी हम इन प्रश्नों को PDF के रूप में या कॉपी करके वहाँ हम डालते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने लिखने में भी सुविधा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।